बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, 24 अक्टूबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो के ख़िलाफ़ जो आगाही है उसके तौर पर मनाया जाता है। अब दुनिया ने तो इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। 2014 में ही पूरी दुनिया मासवाए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पोलियो फ्री हो चुकी है। हत्ता कि 2014 में नाइजीरिया जैसा मुल्क वो भी इस पोलियो से वो निजात पा चुका था। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे हमसाए हैं जहाँ इस वक्त भी पोलियो ने पंजे गाड़े हुए हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम एटमी पार हैं, हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, हमारी सोच बड़ी दूर तक है, हमने चांद पर भी मिशन भेज दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत जो है वो यही है कि पूरी दुनिया जिस मर्ज से निजात हासिल कर चुकी है, आज भी हम उसके साथ उलझ रहे हैं। इस साल भी तकरीबन 50 के करीब केसेस जो है मुख्तलिफ सूबों से वो सामने आ चुके हैं, जिसमें सैर फहरिस्त जो है वो बलूचिस्तान है। सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो बलूचिस्तान से सामने आए, फिर KPK से, फिर सिंध है और अल्हम्दुलिल्लाह चले पंजाब जो है वो किसी हद तक इस मर्ज से बचा हुआ है। लेकिन अगर आपके इतराफ़ में मरीज़ मौजूद है तो आप कब तक बच सकते हैं? जब तक आप पोलियो फ्री पाकिस्तान नहीं होगा तो उस वक्त तक ये ख़तरात जो है वो मंडलाते रहेंगे। पोलियो के डे के हवाले से रोटरी क्लब ऑफ चकवाल ने एक सेमिनार का इनकाद किया चकवाल प्रेस क्लब में, और सेमिनार का उन्वान था जी पोलियो फ्री चकवाल। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल भी पोलियो फ्री है। गुज़श्ता दिनों एक मुश्तबा केस ज़रूर सामने आया, काफ़ी शोर शराबा हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में आया। बिलाखिर ये बात साबित होगी कि उसको पोलियो नहीं हुआ और ये पोलियो खुदा न खास्ता हो सकता था अगर उसने मुसलसल जो है वो डोज ना ली होती। तो इस सिलसिले में मुसलसल आगाही जो है वो ज़रूरी है, और इसी सिलसिले में रोटरी क्लब ऑफ चकवाल ने चकवाल प्रेस क्लब में इस सेमिनार का इनकाद किया। और इस सेमिनार में जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मंसूर शेख थे। उनके हमरा रोटरी क्लब के चीफ कोऑर्डिनेटर नॉर्थ जोन नौशरवान साहब वो भी उनके हमरा चकवाल प्रेस क्लब आए, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से CO हेल्थ डॉक्टर अंजम कदीर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहबाज अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इब्रार मलक वो चकवाल प्रेस क्लब पहुंचे। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, रोटरी क्लब के मेंबरान और चकवाल प्रेस क्लब के अरकान भी इस सेमिनार में मौजूद थे। मकसद यही था कि मीडिया के ज़रिए आवाम को आगाही दी जाए कि ये कितना मौज़ी मर्ज़ है, और ख़ास तौर पर इस वक्त ये हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है कि दुनिया जो पोलियो फ्री हो चुकी है 2014 में, और हम 2024 में भी राउंड पर राउंड पोलियो वैक्सीन के लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पोलियो फ्री मुल्क का दर्जा नहीं पा सके। इसके पीछे यकीनी तौर पर बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो लोग हैं कि जिन्होंने पोलियो वैक्सीन को लेकर कई एक अफवाहें उड़ा रखी हैं। अब ये सिर्फ पोलियो वैक्सीन के हवाले से नहीं है, आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था उसकी वैक्सीन आई तो उस वक्त भी ये अफवाहें उड़ाई गई कि बस जिसको वैक्सीन लगेगी 2 साल ज़िंदा रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजर चुके हैं, सब लोग ज़िंदा हैं। इसी तरह की जो साजिशी एक थ्योरी है वो पोलियो वैक्सीन के भी ख़िलाफ़ है, और बदकिस्मती के साथ इसमें तो तशद्दुद भी वो शामिल हो चुका है। कई पोलियो वर्कर, कई पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं, उनको फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। सिर्फ KPK के जिक्र कर लें, 1 साल के दौरान 13 पुलिस एहलकार अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इसी तरह पोलियो वर्कर जो है वो जानों से जा चुके हैं। लेकिन हम खराज तहसीन पेश करेंगे इन तमाम पोलियो वर्कर्स को, इनकी टीमों को, सब लोगों को कि जो इतने ख़तरात के बावजूद इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं, और उनकी इस काम की बदौलत ही अब बहुत कम केसेस पाकिस्तान में रह गए हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे और बहुत जल्द हम पोलियो फ्री पाकिस्तान का जो ख्वाब है उस तक पहुंच सके। इस सिलसिले में रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान और रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, और फ़ंड्स के हवाले से बहुत मामनत की है। असल चीज़ तो ये फ़ंड्स है, वैक्सीन अगर आ रही है तो इसके कोई पैसे तो अदा कर रहा है। इसी तरह कोल्ड चेन को बरकरार रखने के लिए भी कोई ना कोई तो फंडिंग कर रहा है। तो ये सारा काम रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, रोटरी क्लब इंटरनेशनल कर रहा है, इस मुहिम को जारी रखे हुए है। इसी तरह दीगर और तंजीमें भी मौजूद हैं जो अपना
حصہ بمطابق جسہ اس قومی مہم میں ڈال رہی ہیں۔ اب صرف اور صرف عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اس کار خیر میں وہ حصے دار بنے، وہ اس مہم کو اپنی مہم سمجھے۔ جب بھی پولیو ورکر آپ کے دروازے پر آئے تو آپ ان کا استقبال مہمان کی طرح کریں، ان کو بٹھائیں، ان کی خدمت کریں۔ وہ ایک قومی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری جو نسل ہے، ہماری جو بچے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو معذوری سے بچانے کے لیے وہ اس مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کا اپنا کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے آپ کے دروازے پر آئے ہیں، آپ کی بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے وہ آپ کے دروازے تک پہنچے ہیں۔ تو اس مہم کو جب بھی سال میں جتنی بار بھی یہ مہم ہو تو اس کو کامیاب بنائیں، اور اس کے علاوہ مختلف جو سینٹرز ہیں وہاں پر بھی پولیو ویکسین دستیاب ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ہر صورت پولیو ویکسین کے قطرے پہ لائیں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے پولیو کے حوالے سے جو جس طرح پاکستان میں اس وقت بھی وائرس موجود ہے، اس سے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو میں ایک دفعہ پھر جو روٹری کلب چکوال ہے اس کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں خواجہ بابر سلیم اور دیگر پوری ٹیم، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو روٹری کلب پاکستان، روٹری کلب انٹرنیشنل اس سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ انشاءاللہ یہ جو خواب ہے یہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ پولیو فری پاکستان انشاءاللہ ہمارے جو منزل ہے وہ اب دور نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔